बजट इजलास का दिन आ गया। नए माली साल का बजट हुज्म 8,000 अरब से जायद। सिर्फ सूद की मद में अदायगियों के लिए 3,105 अरब मुख्तस किए जाने का इम्कान। दिफा के लिए 1,330 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। माली साल 2021-22 बजट में FBR टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 26 अरब 80 करोड़ डॉलर और दरामदात का हदफ 55 अरब 23 करोड़ डॉलर रखने का इम्कान। आज पेश होने वाले बजट में बड़े टैक्स रिलीफ का इम्कान। ज़राअत, तिजारत, सनत और IT शोबों में मराहत मिलेंगी। बजट में खाम माल की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने और सनती शोबे के लिए आलात की दरामदात पर ड्यूटी 20% से कम करके 3% करने की तजवीज़। इकॉनमी ने रिकवरी करना शुरू कर दी। जुलाई के बीच में, जून में जो पिछला साल में जो बजट हुआ तो उसके बीच में हुकूमत ने खुद कहा कि शायद हमारी ग्रोथ जो है वो 2.1% होगी, लेकिन हमारी जो एक्सपोर्ट्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन रेमिटेंसेस ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई। हुकूमत का बड़ा दावा, तरसीलात ज़र में नया रिकॉर्ड कायम। ज़र मुबादला न ज़खायर 16 अरब डॉलर तक पहुँच गए। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने दावा किया कि रोशन डिजिटल अकाउंट से मईशत को सहारा मिल गया। पाकिस्तानी मईशत बेहतर हो गई। हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। टैक्स वसूलियाँ भी 11% बढ़ गई हैं। टैक्स का दायरा मज़ीद बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर करार। IMF का हमारे पर इस पर भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएं। गरीब के ऊपर और बोझ नहीं डालेंगे और सैलरीड क्लास पे और बोझ नहीं डालेंगे। ठीक है जी। अमेरिका से पैसे नहीं, तिजारत के ख्वाहिशमंद हैं। IMF की मजीद महंगाई की शर्त मुस्तरद कर दी। महंगाई की चक्की में पिसी तनख्वाहदार तबके को मजीद दीवार से ना लगाने का फैसला। IMF को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दूसरे प्लान पेश कर दिए। हमारे होम टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, इसमें सब में बहुत अच्छी तरह से इजाफा हुआ है। कॉटन यार्न में हमारा एक्सपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा कम हो गया है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मुल्क में सस्ता हो रहा है। कस्टम ड्यूटी कम हो गई है। दवासाजी की सनत में बेहतरी और तरक्की जारी। रवां साल बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं सूती धागे की बरामदात में कमी खुश आइंद है। खुसरो बख्तियार बोले हमारे 3 साल में गंदम की सपोर्ट प्राइस 500 रुपए बढ़ी। छोटे किसान को टेक्नोलॉजी देना होगी। आपकी इस हुकूमत ने 3 साल के अंदर 500 फी मन गंदम की कीमत बढ़ाई, जिसकी वजह से इस दफा एक अच्छी बम्पर क्रॉप आई। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी को आलमी इदारों ने तस्लीम कर लिया। बड़े मालियाती इदारे JP मॉर्गन ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतर मुल्क करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान का GDP 4.7% होगा। 2024 तक रेट ऑफ रिटर्न 8.25% होगा। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने हर चीज़ पे बजट बढ़ा दिया है और कॉस्मेटिक तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अभी भी देखें, जो चीज़ हम लोग पहले 500 की लेके जाते थे तो अब वो 800 की है। ख़वातीन ने भी नए वफाकी बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। हुकूमत से मेकअप मसनूआत पर मजीद टैक्स आयद ना करने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं महंगाई आसमान से बातें कर रही हैं, ऐसे में क्या किया जाए। दुकानदार कहते हैं कोरोना और लॉकडाउन के बाइस मेकअप का सामान पहले ही महंगा हो चुका। जो चीज़ पहले 200-250 की बिकती थी वो तकरीबन 400-450 रुपये की बिकी है। एक्सपेक्टेशन ये है कि हो सकता है शायद बजट में इस दफ़ा कुछ कम हो जाए। मुल्क माशी लिहाज से इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। सरमायाकारी और कारोबार में दरपेश रुकावटों से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल। इमरान खान कहते हैं तमाम वफाकी वजारतें और सूबाई हुकूमतें सरमायाकारी को फ़रोग़ दें, सरमायाकारों के लिए आसानियाँ फराहम की जाएँ। अब पता चला कि बिजली तो ऑलरेडी शॉर्ट है,
जो प्लांट बनने थे वो भी आपसे नहीं बने। गर्दिशी कर्जे में 1500 गर्दिशी कर्जा दुगने से क्या 150% बढ़ गया, दुगने से ज्यादा हो गया। जवाब देने वाला कोई है नहीं। मुस्लिम लीग नून ने मुआशी अशारिये मुस्तरद कर दिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुआशी सर्वे की ज़रूरत ही नहीं, गर्दिशी कर्जा ख़त्म होने का कहा जाता था मगर गर्दिशी कर्जा 15 खरब तक बढ़ गया है। ये बहुत अहम बिल है, इसका बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। आपको थ्रेडपेयर हमारे साथ बैठ के फैसला करना पड़ेगा। ओवरसीज को वोट का हक दो मगर उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक देने पर बिलावल भुट्टो ने तजावीज़ पेश कर दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए मगर उनका हल्का भी नया बनाया जाए। ज़बरदस्ती बिल पास नहीं होगा, हुकूमत को हमारे साथ बैठकर फैसला करना पड़ेगा। और अब आपको रिलीफ देने के लिए आए हैं। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जब बिल हाउस में आता है, फाजिल मेंबर किसी को अगर उस पे एतराज है वो तरामीम पेश कर सकता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आइए, बैठिए, हमने आपको दावत दी, बारहा दावत दी, आप आने को तैयार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आपके पड़ोस में हिंदुस्तान में कई सालों से राइज है, अमेरिका में राइज है, क्या अब वहां जमहूरियत नहीं है? आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, रुकावट ना डालें। अगर किसी कानून पर एतराज़ है तो तरमीम लाएं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अपोजिशन को मशवरा। कहा इलेक्टोरल रिफॉर्मर्स पर अपोजिशन को कई मरतबा दावत दी। अमरीका और भारत में भी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल होती हैं। कुलभूषण यादव से मुताल्लिक कानून साजी पर अपोजिशन को शदीद एहतजाज। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान में बड़ा झटका। दो अहम सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। सनाउल्लाह जहरी और अब्दुल कादिर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल। दोनों रहनुमाओं की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। साबिक वजीर आला और साबिक गवर्नर ने मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। दोनों रहनुमाओं के साथ नून लीग बलूचिस्तान के अहम रहनुमा भी PPP में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बाकिया मैचेस का सिलसिला जारी। अबू धाबी के मैदान में दूसरे रोज के दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने एक और मैदान मार लिया। It's gone up in the air and it's going to be the end of the newcomer. Multan Sultans desperately needed this win and well. असाब शिकन मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 12 रन से शिकस्त। बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 85 रन की इनिंग भी काम न आई। मुल्तान सुल्तान्स के इमरान खान ने 3 और इमरान ताहिर ने 2 विकेटें हासिल की। जो फील्डिंग था वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमें बड़ा लॉस हुआ। हमने इंपॉर्टेंट टाइम पे कैचेस छोड़े अगेन, तो वो हमें जो है अपना एरिया को बेहतर करना पड़ेगा। और खेल तो हमें तीनों शोबे में अच्छे खेल का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश करेंगे कि हम 5 में से 5 मैच ही जीतने की कोशिश करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का गलतियां ना दोहराने का अज़्म। कहा कराची में PSL के दौरान बहुत ज्यादा गलतियां की थी, टीम को अब अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बिजली की मजमूई कमी 600 मेगावाट से जायद हो गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से भी बढ़ गया है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों के अवाम बिजली को तरसने लगे। पंजाब में तमाम स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। सूबे भर के तमाम स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास का ऐलान। औकात कार में तब्दीलियां गर्मी की शिद्दत के बायस की गई हैं। सिंध में 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानी शेड्यूल का ऐलान। वजीर तालीम सिंध सईद गनी के ऐलान के बाद महकमा कॉलेज सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 10वीं के इम्तिहानात 5 और 12वीं के 26 जुलाई से होंगे।
लाहौर में ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। 25 साला स्टीफन बीवी को मनाने गया, ससुरालियों ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। मकतूल पर पेट्रोल डालने वाली सास और बीवी के चचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हासिलपुर में 7 साला मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। नन्ही महविश के कत्ल का दिलखराश वाकया थाना सिटी की हुदूद चक 65 फतह में पेश आया, जहां बच्ची की तशद्दुदज़दा लाश एक घर से बरामद हुई है। फलस्तीनियों पर ना रुकने वाली बर्बरियत का सिलसिला जारी। इसराइली अफवाज का फलस्तीनी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर छापा। फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। फायरिंग से एक नौजवान जख्मी भी हुआ। सहूनी अफवाज ने चंद अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश मुजाहिमत पर 3 अफराद शहीद हुए। 2 का ताल्लुक फलस्तीनी मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। कोरोना ने भारत में आलमी रिकॉर्ड बना दिया। एक ही दिन में 6148 अमवात रिपोर्ट। अमेरिका में एक रोज के दौरान कोरोना से 5444 अफराद मौत का शिकार हो गए। ऑस्ट्रेलिया से लाए गए कैंगरूज लाहौर की गर्मी बर्दाश्त ना कर सके। 2 कैंगरूज दम तोड़ गए। चिड़ियाघर इंतजामिया के मुताबिक चंद हफ्ते कबल एक नर कैंगरू की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। 2 रोज कबल मादा कैंगरू भी दम तोड़ गई। और थ्रिल और कॉमेडी पर मबनी हॉलीवुड फिल्म आई ऑफ टिमिफाई का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल दुनिया भर के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।